भक्ति में शक्ति, एक अटूट विश्वास की कहानी। ईश्वर में अगर विश्वास है तो कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं हो सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो कहानी है वह सरिता और उसका माता रानी में जो अटूट विश्वास है उसके बारे में है। सरिता अहमदाबाद में अपने पति और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसका पति अहमदाबाद में कपड़ों का कारोबार करता था। माता रानी की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी। सरिता बचपन से ही माँ में बहुत विश्वास करती थी। वह जब 12 साल की थी तब से ही नवरात्रा करती थी। सरिता का पति अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। सरिता अपने घर में बहुत खुश थी। वह धूमधाम से माँ का नवरात्रा मनाती थी। सरिता के पति सुभाष, उसका बेटा रवि और उसकी बेटी कोमल सब मिलकर माँ की भक्ति करते थे। सरिता जब बहुत परेशान रहती तो माँ के सामने अपनी परेशानियों को इस तरह बताती थी जैसे माँ उसकी सारी बातें सुन रही हो। कुछ दिन बीतने पर सरिता के पति को काम से बाहर जाना रहता है। रास्ते में एक बच्चे को बचाने में उनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर नदी में गिर जाती है और उसके पति का कुछ पता नहीं चलता है। सब लोग कहते हैं कि शायद वो मर गया होगा क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत ही बुरी थी। लेकिन सरिता इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। वह यह बात बिल्कुल नहीं मानती है। उसे अपने माता रानी पर पूरा विश्वास था कि माता रानी उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। सब लोग जबरदस्ती उसे विधवा का लिबास तो पहना देते हैं, लेकिन सरिता का माँ में विश्वास को नहीं हिला पाते हैं और सरिता चुपके से अपने मांग में सिंदूर लगाती है क्योंकि उसे अपनी माता रानी पर अटूट विश्वास था कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ होगा। 1 साल बीत जाता है लेकिन सरिता का विश्वास बिल्कुल अडिग रहता है। सरिता के पति जो बैंक से लोन लिए थे उसे चुकाने में सारा बिजनेस, बैंक बैलेंस सब डूब जाता है। सरिता किसी तरह अपने बच्चे को पाल रही थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि उसके पति जरूर आएंगे। नवरात्रा का समय रहता है लेकिन सरिता के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अच्छे से माँ की पूजा कर सके क्योंकि 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। लेकिन जहाँ पर विश्वास होती है वहाँ रास्ता खुद ही निकल आता है। सरिता के मन में बहुत दुविधा थी कि कुमारी कन्याओं को जमाने के लिए भोजन का प्रबंध वह कैसे करेगी। फिर वह सोचती है कि माता रानी है ना, सब ठीक कर देंगी और सुबह जल्दी उठकर पूजा करती है और फिर वह काम पर निकल जाती है। सरिता बहुत परेशान रहती है कि आज अष्टमी है, कल मुझे कन्या जमाना है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं सामान कहाँ से लाऊं। तभी उसका बेटा दौड़ते हुए आता है और बोलता है, माँ मुझे आंटी ने अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला है और एडवांस में पहले से ही पैसे दे दिए हैं। वह माता रानी को धन्यवाद करते हुए फिर बोलती है कि माँ आपकी वजह से ही मैं अपना व्रत पूरा कर पा रही हूँ। कुछ दिन बाद उसके बेटे को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है। पढ़ने के लिए वह बाहर चला जाता है। वहाँ पर बगल में वृद्धा आश्रम था। उसे वहाँ जाने का बहुत मन करता है लेकिन हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ संडे को बाहर अपनी ज़रूरतों के सामान लाने के लिए जा सकता था। जब वह अपनी ज़रूरत का सामान लाने मार्केट जाता है तो बगल के वृद्धा आश्रम में चला जाता है। वहाँ के लोगों से मिलने पर वहाँ पर वह एक आदमी को दिखता है जो खुद से बातें कर रहा था और पीछे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ उसे जानी पहचानी लग रही थी। वह उनके पास जाता है और देखता है कि वह इंसान और कोई नहीं उसके पापा हैं, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। रवि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह अपनी माँ को फ़ोन करता है और बोलता है, माँ आपका विश्वास सच्चा था, माता रानी ने हमारे पापा को लौटा दिया। अपने बेटे की बात सुन सरिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह माता रानी को धन्यवाद बोलते हुए कहती है कि माँ तूने मेरे विश्वास की लाज रख ली। माँ मैं जानती थी कि तेरा हाथ मेरे सर पर है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता।
मेरी जगदम्बे माँ, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। आज तुमने मुझे फिर से जीवन दान दे दिया। वहाँ से वे लोग सुभाष को अपने साथ घर ले आते हैं। सबके साथ रहते हुए धीरे धीरे सुभाष की याददाश्त वापस आने लगती है। फिर उनकी ज़िंदगी वापस से खुशनुमा हो जाती है। सच में माता रानी की कृपा से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जिस पर भी माता रानी का हाथ होता है और जिसे माँ में विश्वास होता है, उसे जीवन में कभी दुख नहीं मिलता है। इसलिए प्रेम से हाथ जोड़ते हुए बोलो, माता रानी की जय। जय माता दी।